लिखें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, अंधे की लाठी बनकर यह देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके घर को हर काल से बचा रहे हैं और हर खतरे से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आज की वीडियो में इनका नाम बताएंगे और आपके भी होश जाएंगे। अंत तक जरूर देखना, आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सावधानी उपाय अपने वीडियो में बताए हैं। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान ने हमें बुद्धि, बल, शरीर सब कुछ देकर इस संसार में छोड़ दिया है। अब भगवान यह चाहते हैं कि हम कर्म की शक्ति को पहचानें और कर्म के माध्यम से ही अपने जीवन को, अपने भाग्य को बदलें। ये बात अलग है कि जब आप भगवान को याद करते रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो कोई न कोई माध्यम भगवान अवश्य भेजता है आपकी मदद के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए। जब भी आप रास्ते से भटकेंगे तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास भेजेंगे। जैसे उस बूढ़े किसान के पास उस साधु महात्मा को भेजा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भगवान में अंधी आस्था में खो जाएं और कर्म की शक्ति को भूल जाएं। याद रखें कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करना जानता है। जब भी हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने होंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी, तो हमें अलग तरह के कर्म भी करने होंगे, अलग तरह के प्रयास भी करने होंगे। ये बात तो निश्चित है। सबसे पहली बात जो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वह रुपए पैसे की परेशानी हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की मानसिक पीड़ा हो या शारीरिक पीड़ा हो, उसमें आप गहराई में उतर कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अब आप खुद ही गौर करके देखिए कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं कि नहीं हैं। जैसे कि आप भावनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में दूसरों से प्रेम पाने की चाहत हमेशा बनी रहती है और सम्मान पाने की चाहत भी बनी रहती है। इस चक्कर में होता यह है कि कुछ चापलूस जैसे लोग, कुछ चमचागिरी करने वाले लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। वह तमाम तरीके की बहकाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके मन को बहका देते हैं और आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों के कामों में व्यस्त बने रहते हैं और अंत में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन के बारे में विचार करके देखिए कि आपने कई बार किसी किसी की इतनी मदद की है जितनी कि कोई इस संसार में किसी की कर नहीं सकता, लेकिन अंत में जाकर आपको बुराई ही मिली है। जिस इंसान को आपका हमेशा एहसान मानना चाहिए था, वही इंसान आज पीठ के पीछे आपकी बुराइयां करता फिर रहा है। जब आप ऐसा व्यवहार देखते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि शायद इस संसार में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है कि मैंने तो अच्छा ही अच्छा किया, लेकिन मुझे बुराई क्यों मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यह संसार इस तरह नहीं चलता है। इस संसार की व्यवस्था इस प्रकार है कि पहले आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपनी शक्ति को प्रबल कीजिए। जब आप शक्तिवान होंगे, धनवान होंगे, तो लोगों की मदद करके आप तुरंत उनका दिल जीत लेंगे। लेकिन यदि आप अपने काम छोड़कर, अपने काम को आगे बढ़ाकर, टालकर दूसरों के कार्य में उनकी मदद करने जाएंगे, तो ना तो आपको सम्मान प्राप्त होगा और न ही लोगों का प्रेम भी आपको मिलेगा। तो यह आपकी बहुत बड़ी कमी है कि आप भावनात्मक तौर पर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आप इस आदत को छोड़ दीजिए। जिसको खुश होना होगा वह हो जाएगा और जिसको नहीं होना होगा वह नहीं होगा। आप तो बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। कुछ छोटे छोटे दोष और भी हैं आपके अंदर। आप कोई भी कार्य सोच समझकर ही करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आप कुछ परेशान रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही वो समस्या दूर होगी। व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। इस दौरान कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी सदस्य को आपकी बात बुरी लगे। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं, लेकिन संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसमें दिल दे सकते हैं। आपको अपनी माताजी से कुछ कामों को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसे इधर उधर खाली बैठकर समय बर्बाद ना करें। आपकी कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपके पास पावर तो रहेगी, लेकिन आप उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें। ननिहाल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।
आपका मान सम्मान बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। जैसे कभी कभी आपके अंदर आलस बहुत बढ़ जाता है और आपके काम को टालने की आदत आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे आप अपने जरूरी से जरूरी काम को भी आगे टालते रहते हैं और फिर आपका बहुत नुकसान हो जाता है। हम यह नहीं कह रहे कि आपके अंदर यह आदत हमेशा रहती है। वैसे तो आप बहुत मेहनती हैं, आप पूरा शारीरिक बल और मानसिक बल लगाकर अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से निपटाते हैं, लेकिन कभी कभार आपके अंदर यह दुर्गुण उत्पन्न हो जाता है। आज कर्जदारों से मुक्ति मिलेगी, किसी महत्वपूर्ण कार्य में आया विघ्न दूर होगा, खेलकूद के सामान के विक्रेताओं को अच्छी आमदनी होगी, आप पुराने घर को जोड़ नए घर में जाएंगे, किराए के रूप में मकान एवं दुकान से आय बढ़ेगी, बैंक में जमा पूंजी धन में वृद्धि होगी, कोई कीमती वस्तु जो गुम हो गई है अथवा चोरी हो गई है वह आपको वापस मिल जाएगी। तो अब आप सतर्क हो जाइए कि जब भी आपका मन किसी कार्य को करने के लिए न करे और वह कार्य बहुत जरूरी भी हो, तो आप हमारी इस बात को याद कर लेना कि काम को आगे नहीं टालना है, क्योंकि इस संसार में मानव के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति जो भगवान ने दे रखी है वह कर्म की शक्ति है। एक और कमी आपके अंदर यह है कि आपकी धार्मिकता का भाव कभी स्थिर नहीं हो पाता है। आपका मन बार बार व्यसनों की ओर भागेगा। उस पर अंकुश लगाए। मामा पक्ष से धन एवं उपहार प्राप्त होंगे, आपको जेल से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति के साथ कोई जोखिमपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग्य है, घर अथवा व्यवसाय के स्थल पर चोरी होने का भय बना रहेगा, व्यापार में आण लेकर पूंजी निवेश करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत लोगों को अपने बॉस से सहयोग अथवा पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में जोखिम लेना उन्नतिकारक सिद्ध रहेगा। कभी कभी तो आप बहुत अधिक मंदिर जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और कभी कभी आपके जीवन की परेशानियों को देखते हुए आप भगवान से एकदम रुष्ट हो जाते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करना भी आपका न के बराबर हो जाता है। आप अपने जीवन की परेशानियों का जिम्मेदार भगवान को मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। दोस्तों, भगवान आपके जीवन की किसी भी परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे हमें वैसे फल मिलेंगे। ये संसार ऐसे ही चलता है। भगवान तो केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह भी तब करेंगे जब हम भगवान की भक्ति में लीन होंगे और हमारे आचरण बिल्कुल पवित्र होंगे और शुद्ध होंगे। आपको अपने मन से कुछ नकारात्मक भावनाएं हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, उन्हें बाहर निकाल देना है। दिखावेबाजी से दूर रहना है, थोड़ा सा व्यायाम, कसरत करना है और अपने खान पान पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यह आपकी बहुत बड़ी कमियां हैं। आप स्वाद के चक्कर में सेहत को भूल जाते हैं, जिससे आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां, रोग, दोष उत्पन्न होते हैं और आपकी मानसिकता भी अशुद्ध होती है। तो जब आप इन सब सुधार को कर लेंगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। इससे लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होगी। अब एक उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लोगों ने अपने जीवन में इस उपाय को किया है, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर आया ही है। आजकल जिस तरह की जीवन शैली हो गई है, उसमें कई बार समस्याएं हमें घेर लेती हैं और तब समझ नहीं आता है और कोई भी चीज को सफल रूप नहीं दिया जा पाता है। ऐसे में कई बार हम इतना परेशान हो जाते हैं कि इस परेशानी से निकलने में भगवान हमारी मदद कर सकते हैं, ये भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि भगवान को याद किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए। भगवान एक ऐसी शक्ति और मान्यता है जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति का कैसा भी समय हो, उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कोई कृपा ही होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भगवान या खुदा, जिसमें हमारी मान्यता होती है, वो हमारे पास आकर परेशानी का हल बताकर जाता है। भगवान एक तरह का विश्वास है जिसे मानना और ना मानना हर किसी की इच्छानुसार है। मान्यता है कि व्यक्ति जब तनाव से घिरा हुआ होता है तब उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। ये दिमाग को शांत करने में मदद करती है और ऐसा माना जाता है कि जब दिमाग शांत होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर व्यक्ति की परेशानी का हल देते हैं। इसके साथ ही जब व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। इसके लिए अपने मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने दें। भगवान ने माता पिता के रूप में अपनी परछाई हर किसी को दी है। यदि किसी तरह की परेशानी होती है तो उनसे ज्यादा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। तो वीडियो के अंत में हम आपको वह उपाय भी बताएंगे,
लेकिन इससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता दें जिन्हें आप ध्यान से सुनना। अगर जरूरी हो तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और इन्हें नोट भी कर लें। यह बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, हम अपने जीवन में इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को दोहराते रहते हैं। फिर हमें कुछ भी मनचाही इच्छा पूरी नहीं होती, सफलता हासिल नहीं होती, और हम फिर कभी किस्मत को, कभी भगवान को दोष देते रहते हैं। तो अब आप इस सब दलदल से बाहर निकलिए और ज्ञान के मार्ग पर चलिए। हम आपके साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं एक एक करके आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करने हैं। तो सबसे पहला बदलाव आपको यह करना है कि जब भी आप रुपया किसी को भी दें, चाहे वह रकम छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, यदि आप कैश दे रहे हैं तो आप जो नोट होते हैं उनका जो फोल्ड होता है, यानी मुद्दा हुआ हिस्सा होता है, उसे आप देने वाले की ओर रखें, और जो खुले हुए छोर होते हैं उन्हें अपनी ओर रखें, और मन में बोलें 708 अनंत होकर वापस आना। आपको यह मन ही मन 2-4 बार या एक आध बार, जितनी बार भी बोल सकते हैं, आप बस बोलें। इससे होगा यह कि आप लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब बात करते हैं रुपये के लेन देन को लेकर। तो दोस्तों, याद रखना है कि आपको रुपये के लेन देन यानी बड़े लेन देन की बात कर रहे हैं। जब भी आप बड़े लेन देन को करें तो महीने की इन तारीखों को थोड़ा सा टाल दें, जैसे 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। ऐसा क्यों? क्योंकि यह तारीख जो है यह शनिदेव को समर्पित है, और इस दिन हम किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं, शास्त्रों में वर्जित है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको किसी से कर्जा लेना है, चाहे वह व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हो या व्यापार के लिए हो, तो आप मंगलवार के दिन भूलकर भी कर्जा न लें, अन्यथा आपको वह कर्जा चुकाने में बहुत परेशानियां आएंगी। आप याद करके देखिए कि यदि आपने कभी मंगलवार के दिन किसी से कर्जा लिया होगा तो 3 चीजें आपके घर में तुरंत प्रवेश कर गई होंगी। पहला, कि कभी न रुकने वाला आरण, दूसरा रोग, और तीसरा शत्रुता, यानी आपकी किसी से बुराई भी तुरंत हो गई होगी। वह कर्जा आप चुका नहीं पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपको कर्जा किसी का चुकाना है, यानी आपने पहले से पैसा ले रखा है, आप उसे वापस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मंगलवार का दिन बहुत अच्छा होता है। याद रखना दोस्तों, मंगलवार को कर्जा लेना नहीं है, लेकिन मंगलवार को आप कर्जा चुका सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, बुधवार और शुक्रवार के दिन आप कर्जा ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, कर्जा लेना आपको यदि जरूरी है, जैसे कि कोई जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी है या कुछ बात है, तो आप बुधवार और शुक्रवार के दिन कर्जा ले सकते हैं। सोमवार के दिन भी आप कर्जा ले सकते हैं। यह दिन कर्ज लेने के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। इन दिनों पर लिया गया कर्जा आसानी से चुकाया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि आप कर्जे के लेन देन के मामले में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो आपको काली स्याही का प्रयोग नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आप नीले रंग की स्याही का उपयोग कर सकते हैं या फिर लाल रंग की स्याही का उपयोग कर सकते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन भूलकर भी काले रंग की स्याही का उपयोग न करें। यह भी शनिदेव का प्रतीक है और आपको बहुत परेशान करेगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ आप एक काम और करें कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के निचले भाग में, यानी अंगूठे की जड़ के ठीक नीचे, आप हरे रंग के किसी पेन से 70 यानी 708 अवश्य लिख कर रखें। खासतौर से जब आप घर से बाहर निकलें तब यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, रुपये पैसे का लेन देन शुरू हो जाता है, तो आपको यह काम अवश्य करना है, यानी कि आप सीधे हाथ से ही लेन देन करते हैं। और 70 लिखा है, यानी माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने वाला नंबर लिखा है। तो आप जो भी खर्चा करेंगे वह कई गुना बनकर आपके पास ही वापस आ जाएगा। जी हां दोस्तों, तो अब बात करते हैं पूजा पाठ की कि आपको कौन कौन सी पूजा पाठ करनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन गुरुवारी पूजा का महत्व समझना है। याद करिए, पुराने जमाने में लोग कितने भक्ति भाव के साथ गुरुवार की पूजा किया करते थे, यानी पीले वस्त्र पहनते थे, पीला प्रसाद चढ़ाते थे और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना किया करते थे। आपको भी यह काम अवश्य करना है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीला प्रसाद चढ़ाएं और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना अवश्य करें।
यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ बैठें, और नहीं तो आप अकेले ही इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के इतने जबरदस्त फायदे हैं दोस्तों कि आप जब पहले गुरुवार को ही यह पूजा करेंगे तो आप अगले पूरे हफ्ते यानी अगले गुरुवार तक आप इस पूजा के अंतर को, आप इस पूजा आराधना के फल को महसूस करेंगे। आपके जीवन में अच्छी खबरें सुनाई देनी आपको शुरू हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, इस पूजा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आ जाती है। दूसरा कि गुरु, जो कि सबसे भारी ग्रह है, वह भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगता है, जिससे आपकी मानसिक शुद्धता रहती है और आपको ऐसे विचार आने लगते हैं जो आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आपकी विचारधारा ही बदलने लगती है, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन भी अपने आप बदलने लगता है। जी हां दोस्तों, तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाइए, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे रातों रात बदल जाता है। अब बात करते हैं उस महाउपाय की जिसका आप बड़ी बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो इस उपाय को आपको एक बार अपने जीवन में करना अवश्य है, और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, जी हां दोस्तों, रातों रात चमत्कार नहीं होते हैं, समय थोड़ा तो लगता ही है। तो कुछ ही महीनों में आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इस उपाय का नाम है बड्डे ढकेश्वर महादेव उपाय। भगवान भोलेनाथ के अनंत स्वरूपों में से एक स्वरूप बटुकेश्वर महादेव का भी स्वरूप है, तो आपको बटुकेश्वर महादेव के स्वरूप का ही उपाय करना है। और बटुकेश्वर महादेव तो जाने ही इसलिए जाते हैं कि वे लोगों को कर्ज से मुक्ति और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलवाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाए, तो आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको उपाय बताएंगे उसको करने होंगे, और फिर आपकी जिंदगी में एक और नहीं, ताजगी भरी रास्ता मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए बुरा कार्य करते हैं, तंत्र क्रियों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग इस कार्य को करने के लिए ऐसे हद तक चले जाते हैं कि आखिर वह अपने आप कब खत्म हो जाए उसको पता ही नहीं होता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह से चलते रहे और अपने कार्य में मन लगाकर कार्य करें, वही आपको को फायदा देंगे, यानी कि लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच दिव्य देवताओं का नाम भी स्मरण करते रहिएगा, उनका पूजा पाठ करते रहे, जिससे दोस्तों आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और जो भी देवी देवता आपके घर पधार हैं, अपने साथ सकारात्मक ऊर्जाएं लाते हैं। उनको दोस्तों आपको पहचाना होगा, उनके स्वागत में आपको कुछ करना होगा। तो इसमें आखिर आप उसे देवता को कैसे पहचान सकते हैं और उसके स्वागत में आपको आखिर क्या करना चाहिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर माता दुर्गा, माता महालक्ष्मी तथा त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी पधार हैं और आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आखिर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कैसे कर सकते, कौन से उपाय करने होंगे आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आज किस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे क्या आखिर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं और उनके पास त्रिलोक को नष्ट करने की शक्ति होती है, फिर भी वह बहुत भोले होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद यानी कि भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे। तो इसमें आखिर क्या करने होंगे हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है।
उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है।